हेलो दोस्तों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। मैं आपका विनोद सर फिर से आप सबके सामने आ गया हूं। तो बच्चों, हमारे कला और संस्कृति का टॉपिक चल रहा था और कला और संस्कृति का जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेरे बच्चों, वो कला और संस्कृति के अंदर हमारा जो चल रहा था वो था मेरे बच्चों चित्रकला। चित्रकला की तो हम लोग बात कर चुके थे, चित्रकला की हम लोग बात कर रहे थे। और चित्रकला के मैंने आपको जो चारों शैली है, ठीक है, वो चाहे आपकी मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, ढूंढाड़ हो, हाड़ौती हो, उससे संबंधित सारी चित्रकला की शैलियां मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। वो अपने चारों वीडियो पीछे हैं, ठीक है, तो आप देख लो उसको, अपने चैनल पे जाके आपको मिल जाएंगे। 1 to 1 कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपको समझा दिया, बिल्कुल प्यार से, तरीके से, सलीके से और बिल्कुल जोरदार तरीके से मैंने आपको समझाया। और ये भी आपको गारंटी दी है कि आप मेरा वीडियो देखोगे तो याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ तक। तो अब अपन आज बात कर रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है अपना, इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, मतलब अपना जो चित्रकला है उसका लास्ट भाग है ये। तो चित्रकला का लास्ट भाग है, तो अपन ऐसे करके लिख लें क्या, लास्ट भाग। तो बोलो गुरुजी लिख लो आप। सर किसने मना करा आपको? आपका बोर्ड है, आपका मार्कर है, ठीक है। तो मैं तो लिख देता हूं अपने बोर्ड और अपने मार्कर पे अपने खुद तरीके से, पर आपको भी तो लिखना चाहिए भाई। आप भी नीचे लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, सर अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो लिख दोगे ना तो मेरे दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि क्या चक्कर है कि आप लोग कुछ लिखते नहीं हो यार, हैं, तो कोई कमी रह रही हो तो बताओ भाई। आप दूसरे बड़े बड़े चैनलों को तो सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है। आज हमारे पास केवल ये वाला बोर्ड है तो इसलिए तुम शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्यों भाई? पढ़ाने में कोई कमी रही क्या भाई? स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है अपने पास। पहले के जमाने में तो इसी से पढ़ते थे ना, और आज भी आप जाओगे स्कूल कॉलेजों में इसी से काम चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड हो भाई, बोर्ड की वो जरूरत नहीं होती है, इंसान को पढ़ने की जरूरत होती है। और पढ़ाई कहाँ पे अच्छी हो रही है ये आपको निर्धारित करना है, आपको खुद को डिसाइड करना है आपको कहाँ पे मैटर अच्छा मिल रहा है। अगर आपको अच्छा यहाँ पे मिल रहा है तो यार इसको भी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। आपको क्या जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इतने दिनों से बोल बोल के थक गया, परेशान हो गया कुल मिला के। बात मेरे बिल्कुल डन नहीं है कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसके लिए आपको नीचे लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी आपको अच्छा पढ़ा रहे हो, ये गुरुजी आप बुरा पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो, घटिया पढ़ा रहे हो, कुछ तो लिख दो भाई, कुछ लिखो कम से कम, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि आपके व्यू क्या है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो ही बात बैठेगी। क्लास में होते तो सामने बैठ के पूछ लेता कि बेटा समझ में आया नहीं आया तेरे, ठीक है। आप बोलते थे कि सर समझ में आया तो मेरा दिल खुश हो जाता। आप बोलते कि सर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और कोशिश करता कि इस तरह से समझ ले, तेरे इस तरह से समझ में नहीं आया तो। पर आप क्या कुछ बोलते ही नहीं हो। जब आप कुछ नहीं बोलते हो ना तो मेरा क्या कलेजा दुखता है, हाँ दिल दुखता है यार, क्योंकि आप बोलते नहीं हो। तो कम से कम बोला करो, कमेंट में तो लिख दिया करो, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो आ रहा है बच्चों भित्ति चित्र। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? भित्ति चित्र, ठीक है। अब तो कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या जा रहा तुम्हारा? पर नहीं करोगे तुम लोग, मेरे को मालूम है। देखो भित्ति चित्र क्या होता है। भित्ति चित्र बच्चों मतलब ये चित्रकारी तो अपने पहले से ही हो रखी थी, है आदिकाल से। आदिकाल पे जो अपने आदि मानव होते थे उस टाइम से, तो उस समय तो ना कागज कॉपी कुछ भी नहीं होता था। तो जहां पे भी वो रहते थे आदि मानव, कहां पे रहते थे? जंगलों में, गुफाओं के अंदर। तो गुफाओं में वो चित्र बना देते थे, ठीक है। तो कहां पे बना देते थे? गुफाओं में ही बना देते थे बच्चों। गुफा होती थी उसके अंदर ही, उसकी दीवारों पर चित्र बना देते थे। इसकी क्या होती थी? दीवार होती थी, और दीवार पे क्या करते थे आदि मानव? क्या करते थे आदि मानव? चित्र बनाएंगे बच्चों। यहां तक बात मैंने आपको उस समय ही बता दी थी, ठीक है। क्योंकि क्या है, आदि मानव के पास कोई काम तो होता नहीं था भाई, या तो शिकार करना या फिर चित्र बनाना। अब शिकार तो क्या, एक दिन शिकार कर लिया तो वो 5 दिन तक खाएगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि यार एक शेर का शिकार कर लिया, या एक भालू का शिकार कर लिया, या हाथी का शिकार कर लिया, किसी का भी जानवर का शिकार कर लिया, तो एक दिन में तो निपटा नहीं सकता ना इतना सारा खाना। तो फिर तो फ्री है। और जो फोकट का आदमी है वही चित्रकारी करेगा, और दूसरा तो करेगा नहीं। जिसके पास टाइम नहीं है वो कैसे करेगा, ठीक है। तो ये आदि मानव तो क्या उस समय फोकट थे, और फोकट थे मेरे बच्चों, तो क्या करेंगे? चित्रकारी करेंगे। पर चित्रकारी कैसे करेंगे? उनके पास साधन था नहीं, तो बोले यार अपने पास कलर तो है नहीं, तो इन्होंने क्या करा, पेड़ पौधे लिए हरे भरे, और उसका क्या पत्ते पीस के और हरे कलर से चित्र कर दिया। इसलिए क्या कहते हैं कि आदि मानव जो थे वो किस तरह से चित्रकारी करते थे, उनके मतलब प्रधानता कौन सी थी? हरा कलर की, और बाद में लाल कलर की, फिर उसके बाद गेरुआ हो गया, ठीक है, कत्थई कलर। तो वो वाला सब मैंने आपको उस समय समझा दिया था, बात आपके उस समय डन थी। आप वीडियो पीछे जाके देख लो। तो अपन यहाँ पे भी क्या है, आदि मानव चित्रकारी कर रहे हैं। इसका मतलब चित्रकारी तो भित्ति चित्र तो अपने कब से बनने लग गए? अपने आदि मानव काल से बनने लग गए, ठीक है। भित्ति चित्र, और भित्ति चित्र क्या होता है? जो दीवारों पे चित्र किया जाए। भित्ति चित्र क्या होता है बच्चों? जो दीवारों पे चित्र किया जाए, दीवारों पर की जाने वाली चित्रकारी, ठीक है। दीवारों पे की जाने वाली चित्रकारी, या दीवारों पर उकेरी जाने वाली चित्रकारी, उकेरी जाने वाली चित्रकारी या की जाने वाली चित्रकारी, ठीक है। तो या तो दीवारों पे जो चित्रकारी उकेर देते, मतलब ऐसे घिस घिस के बनाते किसी ना किसी खुर्चे या किसी पत्थर से, तो वो भी चित्रकारी हुई, अपनी डर बात हो। और अगर ये ऐसे करेंगे चित्रकारी, बकायदा कलर से करेंगे, तो भी चित्रकारी है। तो आपको ये बात निश्चित कर लेनी है कि दीवारों पे की जाने वाली चित्रकारी जो होती है वो भित्ति चित्र होता है, ठीक है। और दीवार तो किसी की भी हो सकती है बच्चों, घर की भी हो सकती है, गुफा की भी हो सकती है, महल की भी हो सकती है, गलियों की भी हो सकती है, कहीं की हो सकती है भाई। जहां दीवार दिखे वहीं पे अपन क्या कर दो, चित्रकारी। अब ये नहीं कि आप मुंह में पान लेके और चबा के और वो वाला काम करते,
वैसी चित्रकारी नहीं करनी अपन को। चित्रकारी बकायदा इज्जत और सम्मान के सलीके और तरीके के साथ करो, ठीक है, तो वो चित्रकारी भित्ति चित्रकारी कहलाएगी। तो अब ये भित्ति चित्रकारी मेरे बच्चों, तो भित्ति चित्रकारी दीवारों पे होती है और कितने प्रकार की होती है गुरुजी, कितने प्रकार की होती है? अब बताऊं रे बेटा, टेंशन क्यों ले तू, ठीक है, अभी बता दूं, टेंशन ही मत ले, ठीक है। तो बच्चों भित्ति चित्रकारी अपनी होती है 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की होगी बच्चों। आओ ऐसे कर देते हैं, ये पहला प्रकार बनाऊं, ये दूसरा प्रकार बनाऊं और ये अपने तीसरा प्रकार बनाऊं, ठीक है। अब आएगा, एक तो है फ्रेस्को बुनो, ठीक है, दूसरी अपनी होगी फ्रेस्को सेका और तीसरी होगी साधारण भित्ति चित्रकारी। तो एक होगी फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को बुनो, ठीक है, एक होगी फ्रेस्को सेका, एक लास्ट वाली होगी वो होगी साधारण चित्रकारी, साधारण भित्ति चित्रकारी। अब बच्चे कई मेरे से बोलते हैं सर आप तो उंगली से मिटाने लग जाते हो, ठीक है, तो मेरे भाइयों मेरी क्या आदत पड़ गई रे पढ़ाते पढ़ाते, मेरे से क्या थोड़ी सी मेरी गलती है, हालांकि नहीं मिटाना चाहिए उंगली से, ठीक है, पर करूं क्या, मेरे को अपने आप याद नहीं आता एकदम से, जैसे नहीं होता कि एक आदत ही पड़ जाती है कि यार जिस दाल चावल कई लोग ऐसे हाथ खाते हैं, बड़ी चम्मच सामने पड़ाओ, तो ऐसे ही भली मेरे पास कपड़ा पड़ा हो, डस्टर पड़ाओ, पर मेरे को क्या एकदम से उंगली से मर जाता। तो इस बात के लिए मैं समझा चुका हूं आप सबसे, ठीक है, कोई भी अगर मेरे से गलती हो गई हो तो आप मेरे को बोल सकते हो कि यार बैठी नहीं गणित है। पर बच्चों मैं पढ़ा तो अच्छा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा तुम्हारा, ठीक है, मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो देखो इसको जो कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे आला गीला, किसको? इस वाली चित्रकारी को, किसको? फ्रेस्को बुनो को। और एक और नाम आता है इसे अराशय। क्या आता है? अराशय। 2 तरह के नाम आते हैं, एक तो आता है इसका आला गीला और इसी को कहते, या मान लो अराशय, इसको आला गीला फ्रेस्को बुनो को। अब आप ये बोलोगे ठीक है कि सर ये आला गीला और ये आराशय क्या है? भाई ये फ्रेस्को बुनो चित्रकारी के अंदर ही इसको कहते हैं, भाई फ्रेस्को बुनो को आला गीला भी कहते हैं या आराशय चित्रकारी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आला गीला, तो इधर देखो गीला दिख रहा है आपको, गीला दिख रहा है, तो अपन ने एक बनाई बच्चों दीवार, ठीक है, ये दीवार बनाई है अपन ने, और ये जो दीवार बनाई है ना मेरे बच्चों, इस दीवार पे क्या अपन ने कर दिया? प्लास्टर। क्या कर दिया है? प्लास्टर कर दिया, ठीक है। अब देखो चिकनी है, प्लास्टर कर दिया, तो ये अपन प्लास्टर कर दिया। अब ये जो प्लास्टर ऐसे ऐसे करके मैंने चिकना प्लास्टर कर दिया है, ठीक है। अब इस चिकने प्लास्टर के ऊपर मैं पेंटिंग कर सकता हूं क्या? भाई गीली गीली दीवार है भी, तो देखो मैं इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे करके ऐसे करके, ये इस तरह से मैंने गीली दीवार के ऊपर क्या करा? चिकनी। तो प्लास्टर की हुई दीवार होती है जो गीली होती है, उसके ऊपर चिकनी दीवार के ऊपर क्या होता है? चित्रकारी करते हैं, उसको कहते हैं आला गीला। क्या कहते हैं? प्लास्टर और गीला होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, इसे कहेंगे आला गीला। समझ में आ गई बात आपके? भाई ये गीला जो प्लास्टर है, इससे चिकना मतलब इस चिकनी दीवार के ऊपर गीले प्लास्टर के ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर आप क्या कर दोगे? चित्रकारी कर दोगे, ठीक है, भित्ति चित्र बना दोगे, तो इसे कहेंगे आला गीला, ठीक है। अब ये जो आला गीला है बच्चों, ये कब आला गीला कब आया? ये आला गीला भित्ति चित्र कब बनने लग गए? ये मुगलों काल में बनने लग गए थे अपने यहाँ पे। आला गीला कब बने? मुगल आए थे, ठीक है, मतलब अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे ये आला गीला चित्रकारी अपने यहाँ पे आ गई थी। और सबसे पहली बार कहाँ पे बनी है? जयपुर के अंदर बनी गुरुजी, ठीक है। कहाँ बनी है? जयपुर के अंदर बनी है आला गीला। ये जो होती है अराशय, अराशय चित्रकारी, ये एक तो राहोली या फिर एक चीज होती है या चूना, सफेद चूना, ठीक है। तो राहोली या सफेद चूना, इसके द्वारा क्या हो जाएगा आपका? ये अराशय, ठीक है। अराशय चित्रकारी भित्ति चित्र किससे बनेंगे? आपके राहोली या सफेद चूना, जो चूना होता है उससे होती है। यहां तक आपकी बात बिल्कुल डन है, ठीक है। अब ये आता है फ्रेस्को सेका, ठीक है, मतलब ये अपने पास दीवार है मेरे बच्चों, दीवार है, ये अपन ने कर रखा प्लास्टर, ठीक है। अब प्लास्टर अपना सूख गया है, कैसा हो गया है? सूख गया है। और इसके ऊपर अपन सूखने के बाद ऐसे ऐसे करके जो भी है पेंटिंग अपने दिमाग के अंदर जो भी चल रहा होगा उस समय, वो पेंटिंग बना देंगे। तो सूखी दीवार पे जो चित्रकारी होती है उसे ये सेका कहते हैं, ठीक है, फ्रेस्को सेका। तो देखो इधर तो गीला वैसी था, तो इसलिए गीली दीवार थी, इसलिए आला गीला, ठीक है। आराशय मतलब चूना से आशय बना अपना, क्या बना कि भाई चूना से आशय बना, और उससे अपन क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं। इधर अपने पास सीखी हुई दीवार है, मतलब सूखी हुई दीवार है, तो सूखी हुई दीवार पे क्या होगा? फ्रेस्को सेका। इधर साधारण भित्ति चित्र, साधारण भित्ति चित्र मतलब साधारण दीवार में बनाए जाने वाले भित्ति चित्र, क्या बोलेंगे? साधारण दीवार पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्र, बनाए जाने वाले भित्ति चित्र, भित्ति
चित्र। तो यहां तक मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, लाखों और हजारों, आप सबको कोई परेशानी नहीं आई होगी, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही मानूंगा, और क्या मानूंगा, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा आपको परेशानी आ रही नहीं आ रही? आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा मेरे को कि क्या बात चल रही क्या नहीं चल रही आपके दिमाग के अंदर। तो आपके दिमाग के अंदर आप सामने हो तो मैं बैठ के पूछ भी लूं, पर नहीं हो सामने, मजबूरी है अपनी, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, कमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये भित्ति चित्रकारी के अंतर्गत क्या क्या नई मतलब अपने पास बातें आ रही है सामने। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेका, ये आपको मालूम पड़ गई। ठीक है, आला गीला या आरा से, ये भी आपको मालूम पड़ गई। तो ये भित्ति चित्र से संबंधित मैंने आपको जो 3 प्रकृति होती है चित्रों की, भित्ति चित्रों की 3 टाइप, वो तीनों टाइप मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या है चक्कर, क्या चला बच्चों, जब भित्ति चित्र बनने लग गए तो क्या था, बूंदी था, बूंदी के अंदर क्या था, उमेश सिंह था मेरे बच्चों। उमेश सिंह जो था, उमेश सिंह की अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि उमेश सिंह ने क्या करा था, चित्रशाला का वो निर्माण करवाया था। कहां पे करवाया था, बूंदी के किले के वहीं पे करवाया था मेरे बच्चों। ठीक है, बूंदी के किले के पास में उमेश सिंह ने चित्रशाला का निर्माण कराया था। ये जब मैंने बूंदी का शैली पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया। तो उमेश सिंह ने जब बूंदी किले के पास में चित्रशाला का निर्माण कराया तो वहीं पे उसने क्या देखा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वहां पे उसने क्या करा, भित्ति चित्र बनवा दिए। उमेश सिंह ने क्या करा, उमेश सिंह ने क्या करा, उमेद सिंह, ये कहां था, बूंदी का था ना भाई, बूंदी का था सर, आपने पहले ही बता दिया बूंदी शैली के अंदर। तो इसने क्या है वहां पे चित्रशाला का निर्माण करवाया था। चित्रशाला सर आपने ये भी बता दिया था कि हाँ चित्रशाला का निर्माण इसने करवा दिया था। कहां करवाया था, बूंदी किले के पास में। कहां पर, बूंदी किले के पास में। ठीक है, बूंदी किले के पास में इसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। अब चित्रशाला का निर्माण करवा दिया तो इसमें चित्र बनवाएगा। अब ऐसे इसने चित्र बनवाया तो इसने देखा यार ऊपर से बादल है मेरे बच्चों। ठीक है, ऊपर से क्या है, बादल है, और बादल क्या बरसेंगे तो इसमें बने हुए चित्र मिट जाएंगे क्या, बोले हाँ सर मिट जाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा, यहाँ पे भित्ति चित्र बना दिए। कहां पे, भित्ति चित्र कहां पे बनवाए, भित्ति चित्र उमेश सिंह ने कहां पे बनवाए, बादल महल में। कहां पर, बादल महल, बादल महल में भित्ति चित्र बनवा दिए। किसने बनवा दिए, उमेद सिंह ने बनवा दिए। बात यहां तक आपकी डन है सर, आपने बिल्कुल सही तरह समझा दिया कि बूंदी के अंदर भित्ति चित्र कहां पर है, बादल महल के अंदर। तो आपसे ये पूछ ले बूंदी के अंदर भित्ति चित्र किसके टाइम पे था, तो उमेश सिंह के टाइम पे, क्योंकि उसको तो उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे चित्रशाला बनाऊंगा तो खूब सारे चित्रकार चित्र बनाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज उस समय बता दी। तो एक तो बूंदी आ गई। दूसरी बात करते हैं कोटा की। देखो कोटा के लोगों ने देखा, बोले यार बूंदी वाले तो खूब चित्र बना रहे हैं और इनके तो भित्ति चित्र बन रहे हैं, तो कोटा वाला क्या करेगा, कोटा वाला भी चित्र बनाएगा भित्ति चित्र। तो ये कोटा में क्या है, क्या हो रहा था कोटा के अंदर, कोटा के अंदर ये था कि राजा और रानी और सैनिक सब मिलके शिकार करते हैं। कोटा शैली के अंदर मैंने पढ़ा दिया एकमात्र ऐसी शैली है जिसके अंदर रानी जो है वो भी शिकार करते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो कोटा शैली के अंदर अब वो क्या है, जो जानवरों का शिकार कर रहे हैं वो कैसे होंगे, जालिम होंगे या नहीं होंगे। तो एक आदमी था वो जालिम था। ठीक है, क्या था, जालिम था मेरे बच्चों। अब ये जालिम था तो इसने क्या करा, खूब शिकार किया। क्या किया, खूब शिकार किया। ठीक है, अब ये खूब शिकार करेगा तो ये क्या करेगा, इसका शिकार कर करके खूब क्या करेगा, कोटा भरेगा भाई, शिकार कर करके कोटे में डाल देगा कि ये लो ये लो ये लो। और उसकी क्या है, ये जालिम है ना, तो इसके क्या है, जब ये शिकार कर रहा है तो उस समय शिकार करते समय पेंटर क्या करेंगे, इधर जानवर का चित्र बना देंगे, इधर जालिम सिंह का चित्र बना देंगे। तो ये जालिम आदमी है तो इसलिए इसका नाम ही हो गया जालिम सिंह, और इसका आगे लगा दो झाला, तो झाला जालिम सिंह। ठीक है, तो झाला जालिम सिंह के टाइम पे क्या है, मतलब इसने क्या भित्ति चित्र को प्रमोट किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसने झाला जालिम सिंह का कोटा का भित्ति चित्र को प्रमोट किया। उमेश सिंह के टाइम की बात है, ये ध्यान रखना। तो इसने क्या करा, भित्ति चित्र इसके जब बनाए गए, ठीक है, मतलब इसके जब चित्र बनाए गए जानवरों को मारते हुए, तो इन्होंने देखा यार ये चित्र का कागज वागज में कपड़े पर में तो फटफटा जाएंगे, तो अपन क्या करो दीवारों के ऊपर चित्र बना दो। तो इसने अपनी हवेली बनाई, जालिम सिंह ने क्या बनाई, झाला हवेली, झाला हवेली। अब ये झाला हवेली का है, मैंने कोटा की बात की तो कोटा में है, ये झाला हवेली बनाई। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे खूब सारे भित्ति चित्र बनवाए, भित्ति चित्र। ठीक है, तो झाला जालिम सिंह की जालम जो झाला हवेली है, एक तो झाला जालिम सिंह की क्या है, झाला हवेली, और वहां पे भित्ति चित्र है। और ये सब कहां पर खेल हो रहा है, ये कोटा के अंदर हो रहा है। ये बात आपने देख ली, डन हो गई। तो ये कोटा और बूंदी, ये कोटा और बूंदी के अंदर ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं कि बूंदी वाले भी क्या कर रहे हैं, बूंदी वाले भी खूब अपने उम्मीद लगा रखी थी उमेश सिंह ने। तो इसने क्या करा, बादल से कहीं बारिश गिर से और पानी गिर से और पानी से कहीं कपड़े उपड़े पे और कागज पे बने हुए चित्र नहीं फट जावे, तो इसलिए इसने क्या करा, इसने बूंदी के किले के अंदर ही वहां पे पास में ही चित्रशाला बनवाई थी। और फिर बाद में क्या करा, बादल महल बनवाया, वहां पे भित्ति चित्र बनवा दिए। ऐसे ही झाला जालिम सिंह था, खूब जालिम था, मारता था पशुओं को, जानवरों को, और फिर बाद में झाला हवेली के अंदर वैसे के वैसे चित्र बनवा देता था जैसे कि जैसे वो मरवाता था। ये इस तरह से। तो यहाँ पे कोटा और बूंदी के अंदर
भित्ति चित्र की वृहद संख्या मिली। कोटा और बूंदी में क्या है, वृहद संख्या में भित्ति चित्र पाए गए, भित्ति चित्र पाए गए। ये आपके बात यहां तक समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक कर देना मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बात यहां तक आपकी डन है? बोलो हाँ सर डन है, आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं भी यार थोड़ा फ्री हो जाऊं माइंड से, मेरे को क्या टेंशन रहती है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब शेखावटी में एक आदमी है, शेखावटी वालों ने देखा, बोले यार अपने तो क्या है, कोटा वाले भी भित्ति चित्र बना रहे हैं, बूंदी वाले भी भित्ति चित्र बना रहे हैं, ठीक है। तो शेखावटी वाले क्या बोलेंगे, यार अपने तो भित्ति चित्र बन ही रहे, ठीक है। तो शेखावटी में एक आदमी है, वो आदमी क्या करता, खूब गाना गाता। कौन सा, जोगिया लगन लगन लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी, ठीक है। सूर्य का जैसे ही उदय होता वैसे ही वो गाना गाना चालू करता, जोगिया जोगिया लगन लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी, ठीक है। तो शेखावटी के लोग सब उसको देख रहे थे। क्या होता था, देखो ये शेखावटी है, शेखावटी, यहां पे एक आदमी था ऐसे करके, आपने देखा होगा इस तरह का एक आदमी था मेरे बच्चों। क्या था, इस तरह का एक आदमी था, ठीक है। और ये ऐसे करके गाना गाता था। क्या गाता था कि जोगिया लगन लगन लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, ठीक है। ऐसे करके एक आदमी था मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या ऐसे क्या करता था, जोगिया गाना गाता था, जोगिया, ठीक है। और बोलता था लगन लगन लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी। अब ये क्या है, जोगिया जोगिया गाने वाला गाने क्या हो गया, मर गया मेरे बच्चों। अब ये मर गया ना, तो क्या है, जब मर जाता है तो उसके लिए क्या छतरी बनाई जाती है, हाँ सर उसके लिए ऐसे करके एक छतरी बना दी जाती है, ऐसे करके एक क्या बना दी जाती है मेरे बच्चों, छतरी बना दी जाती है। आपने सही बात कही सर, आपको तो पता है कि इस तरह से ऐसे करके छतरी बना दी जाती है मेरे बच्चों। तो इसके लिए भी छतरी बना दी, ठीक है। तो ये कब गाना गाता था मेरे बच्चों, ये गाना गाता था जब सूरज उदय होता था, ठीक है। जब सूरज क्या होता था, उदय होता था, वैसे ही गाना गाता था। तो इधर से सूरज क्या हो रहा है, देखो उदय हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जोगिया गाना गाता था, इसलिए इसको कहते हैं जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। बात आपके समझ में आ गई। ये कहां पे, शेखावटी में। तो सारे शेखावटी के लोगों ने क्या करा, इसकी छतरी बनवा दी। तो ये जोगीदास की छतरी, और ये कहां पर है, उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी कहां पर, शेखावटी के अंदर, ठीक है। उदयपुर वाटी शेखावटी में जोगिया जोगिया गाने वाला उसकी छतरी बनवा दी शेख के लोगों ने। तो वहां पे क्या हो गया, बात आपके समझ में आ गई, डन हो गया कि सर ये जोगिया मतलब जोगीदास की छतरी कहां पर है, उदयपुर वाटी के अंदर। ये आपको मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं बोल रहा हूं समझ में आता होगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं मेरे बच्चों, हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और दूसरी भाषा तो मेरे को आती भी नहीं है, इंग्लिश आपको भी नहीं आती और इंग्लिश दूसरों को भी नहीं आती, और मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती। मैं तो साफ बात कहूं कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि समझा करो भावनाओं को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपसे बच्चों कि बात यहां तक आपकी डन है क्या? अगर आपकी डन है तो आप बोल दो गुरुजी मस्त पढ़ा रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा हो तो तारीफ कर दिया करो यार, तारीफ करने में कोई किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बीकानेर वालों ने देखा, क्या देखा कि यार बूंदी वाले भी बना रहे हैं अपने भित्ति चित्र, ठीक है। कोटा वाले भी भित्ति चित्र बना रहे हैं, शेखावटी वाले भी भित्ति चित्र बना रहे हैं, ये सब तो आगे बढ़ रहे हैं, अपन लोग रह गए भित्ति चित्र बनाने में। अब बीकानेर वाले क्यों भित्ति चित्र बनाने में, क्योंकि इनके तो क्या है, इनके टाइम पे तो भैया लाहौर से कौन आ गए थे, लाहौर से मेरे बच्चों कौन आ गए थे रे, लाहौर से इनके पास तो उस्ता कला वाले आ गए थे। कौन आ गए थे, उस्ता कला वाले। और उस्ता कला वाले किस पे चित्र बनाएंगे, ऊंट पे, ऊंट पे चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा यार अपने तो ऊंट पे बन रहे, लोग बाग तो भैया महलों में बना रहे हैं, ठीक है, छतरी में बनवा रहे हैं, और अपन तो यहीं पे ऊंट पे रह जाएंगे ऐसे करते करते। तो इन्होंने बोला यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बीकानेर वालों ने, इन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बीकानेर वालों ने देखा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करें क्या करें। इन्होंने इनसे उस्ता कला वालों से बोला कि यार कोई दीवार पे चित्र बनाने वाला हो तो बताना, दीवार पे भित्ति चित्र बनाने वाला कोई हो तो बताना। तो इन्होंने कहा अरे हम तो ऊंट पे बना लेते हैं, तो दीवार पे कौन सी बड़ी बात है, दीवार बना देंगे। तो अब यहाँ बीकानेर में कौन बनवाएंगे, उस्ता, ये बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने बोल दिया हम तो दीवार बना देंगे, तो अब दीवार पे बीकानेर के अंदर कौन बनाएंगे, उस्ता लोग, ठीक है। और एक और है वो है मथेरण, मथेरण जाति वाले जो है, मथेरण समाज के लोग, मथेरण समाज के लोग। तो यहां पे बीकानेर के अंदर भित्ति चित्र किसने बनाए मेरे बच्चों, उस्ता जाति के लोगों ने और मथेरण समाज के लोगों ने। इन्होंने क्या करा, यहां पे आपके
बीकानेर के अंदर भित्ति चित्र के निर्माण किए। तो ये तो अपने भित्ति चित्र से संबंधित सारी की सारी मैंने आपको रामायण गादी की 3 प्रकृति होती है, 3 प्रकार के होते हैं भित्ति चित्र, ठीक है। फिर बूंदी का भी बता दिया मैंने, कोटा का भी बता दिया, झालावाड़ का भी बता दिया, और अभी लास्ट वाला मैंने बीकानेर का भी बता दिया कि इस तरीके से भित्ति चित्र बने। और ये अपने अनूप सिंह के टाइम की बात है बच्चों, कब की? अनूप सिंह के टाइम पे। अनूप सिंह के टाइम पे तो आए थे, कौन आए थे? उस्ता कला वाले, ठीक है। कहां से आए थे? लाहौर से। तो ये अनूप सिंह के टाइप की बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आधुनिक चित्रकला का विकास, आधुनिक चित्रकला का विकास, ठीक है। यह आज का लास्ट टॉपिक बच्चों, बहुत तरीके और बहुत सलीके और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप इसको प्यार से समझ लो, बार बार पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इस कोचिंग में जाओ, उस कोचिंग में जाओ, कभी अपने यूट्यूब के ऊपर ये वाला चैनल खोलो, कभी यूट्यूब पे ये वाला चैनल खोलो, कोई से ही खोल लो, पढ़ाएंगे तो सब वही, पढ़ाएंगे तो सब वही, क्योंकि किताब के अंदर वही लिखा हुआ है, और तो कहीं से पढ़ लेंगे हैं भाई? ग्रंथ हो गई, किताब हो गए, उपन्यास हो गए, सब में तो वही लिखा हुआ है, कोई अलग से तो कुछ लिखा नहीं दिया, ठीक है। और जो सही सटीक चीज होगी वही तो पढ़ाएंगे, ऐसे गलत तो पढ़ाएंगे नहीं। तो पढ़ाएंगे तो बच्चों वही। अब सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। आपको ये निर्धारित करना है कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है ना, उस तरह से पढ़ो, जिस तरह से समझ में नहीं आ रहा है उस तरह से मत पढ़ो। मेरा क्या है, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अपन करते हैं स्वर्ग, ये क्या कहते हैं, अपन क्या बात करते हैं? आधुनिक चित्रकला का विकास। लिख लूं क्या टॉपिक? आप बोल दो सर, लिख दो। आधुनिक चित्रकला का विकास, ठीक है। कहां से हुआ ये देख लो आप इधर। पहले एक आपके ये है स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत। कौन है? स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत। बहुत ध्यान से पढ़ लेना एक ही बार के अंदर, ठीक है। शेखावत, एक बार तरीके से पढ़ लो, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार। स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत, ठीक है। ये क्या है? इनको कहते हैं मेरे बच्चों गांव का चितेरा। गांव का चितेरा कैसे कहते हैं? गांव का चितेरा देख लो। ये गांव है मेरे बच्चों कोई, और गांव में कैसे होते हैं? ऐसी झोपड़ियां होती क्या? बोले हाँ सर, ऐसी झोपड़ियां होती गांव के अंदर, ठीक है, ऐसी, है ना। या फिर ऐसे मकान होते हैं गांव के अंदर। बोले हाँ सर, ऐसे ही मकान होते हैं गांव के अंदर, ठीक है। तो गांव के जितने मकान होते हैं ना बच्चों, वो किससे लीपते हैं भाई? दीवार पे किससे लीप देते हैं? गोबर से। भाई गोबर से ही प्लास्टर करते हैं गांव के मकानों में। तो बोले हाँ सर, गोबर से करेंगे। गोबर से क्या लीप देते हैं दीवारों पे, तो वो प्लास्टर ही हो गया एक तरह से, ठीक है, ऐसे करके। तो गोबर और मिट्टी ये दोनों लेके बाद में उस पर क्या कर देते हैं? लिपाई कर देते हैं, चिकनी चिकनी करके, तो वो खिरती नहीं है बारिश आने पे भी, ठीक है। तो इस तरह से तो ये कैसे हो जाएंगे ये मकान? ये भूरे रंग के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई? भूरे रंग के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोले सर गांव में तो ऐसे होंगे, और गांव होंगे तो गांव में ऐसे मकान होंगे, और ऐसे होंगे तो गोबर और मिट्टी से लिपे जाएंगे, गोबर और मिट्टी से, ठीक है। और ये कैसे हो जाएंगे? भूरे रंग के होंगे नहीं होंगे? भूरे रंग के हो जाएंगे सर। तो भूर सिंह कौन है? भूर सिंह गांव का चित्रा, मतलब इसने क्या है, गांव बना दिया ऐसे चित्रों के अंदर। तो गांव का चित्रा कौन हुआ? भूर सिंह हुआ, ठीक है। स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत कौन हो गए? गांव के चितेरे हो गए, ठीक है। एक आ गए अपने स्वर्गीय गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है। ये भीलों के चितेरे हो बच्चों, ठीक है। और ये राजसमंद है, वहां पे काकरोली वहां के हैं, ये राजसमंद काकरोली में वहां के हैं स्वर्गीय गोवर्धन बाबा, गोवर्धन लाल बाबा जिसे कहते हैं, ठीक है। और भीलों के चितेरे हैं ये। और इनका जो फेमस चित्र है बच्चों वो है बारात, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं स्वर्गीय गोवर्धन लाल बाबा। स्वर्गीय गोवर्धन लाल बाबा की बात कर लेते हैं। देखो बिल्कुल सही तरीके से याद करना बता दूंगा आपको, एक ही बार के अंदर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्वर्गीय गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है। ये देखो भीलों के चितेरे, भीलों के चितेरे कहेंगे इनको। कैसे कहेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये है राजसमंद, राजसमंद में है आपके जगह काकरोली, ठीक है। अब देखो ये क्या होता था बच्चों कि जब भी कभी भीलों की बारात निकलती, किसकी? भीलों की बारात, भीलों की बारात जब भी निकलती ना, तो ये क्या करते, जब इनके घर के सामने से निकलती तो ये क्या करते, उस समय गोवर्धन बाबा की पूजा करने लगते। गोवर्धन की पूजा कब करते हैं बच्चों? दिवाली के दूसरे दिन करते हैं ना। ये तो जब भी भीलों की बारात निकले, चाहे एक दिन में 10 बार निकले, ये गोवर्धन महाराज की पूजा करने लग जाते थे। तो सारे भील जाति के लोग देखते कि यार जब भी हम बारात लेके निकलते हैं, ठीक है, हम डीजे पे डांस करते हुए निकलते हैं, हम लांगीन डांस करते हुए निकलते हैं, हम लौटते हुए लपटते हैं, ठीक है, रपटते झपटते जैसे भी नाचते गाते निकलते हैं, तो ये गोवर्धन बाबा क्या करता है? ये गोवर्धन जी महाराज की पूजा करने लग जाता है अपने घर के बाहर। तो ये चक्कर क्या है? इसकी कंप्लेंट करने के लिए कहां गए? सारे भील राजा के पास गए,
ठीक है, राजा ने बोला कि उसको समन भिजवाओ और बुलाओ मेरे को। किसको? गोवर्धन बाबा को। तो गोवर्धन बाबा के पास क्या है, यहाँ का सेनापति ने समन भिजवाया, तो सैनिक यहाँ पे समन लेके आया कि गोवर्धन बाबा तुमको राजा ने बुलाया। ठीक है, तो गोवर्धन बाबा उस समय क्या करते, उस समय रोली मोली से क्या करते, पूजा करते। किसकी भाई? किसकी? गोवर्धन जी की। क्यों? क्योंकि उस समय भीड़ की बारात निकल रही थी, और इसलिए ये सारा चित्र बनाना मेरे बच्चों, तो वो फेमस चित्र ही हो गया बारात। क्योंकि तंटे क्या हो रहा है, बारात का ही तो हो रहा है। बारात के चक्कर में ही तो गोवर्धन बाबा क्या कर रहे हैं, गोवर्धन लाल बाबा पूजा कर रहे हैं। किसकी? गोवर्धन जी की। तो इसलिए ये क्या हुआ, भीलों की बारात जब भी निकली तो गोवर्धन बाबा ने क्या करा, गोवर्धन लाल बाबा ने गोवर्धन जी की पूजा करना चालू कर दी। और गोवर्धन जी की जैसी पूजा करने लगी तो भैया भील लोग परेशान हो गए कि यार जब भी हम बारात लेके निकले, चाहे दिन में 5 बार ही लेके निकले, तो ये चक्कर क्या है, ये बाबा जो है बार बार क्यों गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। तो ये भील सब जाएंगे राजा के पास। राजा ने समन भेजा कि भैया बुला के लाओ। जिस समय सैनिक बुलाने गया उस समय ये रोली मोली से पूजा करते, क्योंकि उस समय बारात निकल रही थी। किसकी? भीलों की। इसलिए सारा चित्र बना, और सारा चित्र बनने का मतलब ही हो गया बारात चित्र फेमस है इनका। तो ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया कि गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चित्र हैं। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब है एक कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत, ये हैं ब्लू पॉटरी के जादूगर। क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। समझ में आ रहा है कि बच्चों? अरे आ रहा हो तो यस कर दो। कृपाल सिंह शेखावत, ये हैं ब्लू पॉटरी के जादूगर। ब्लू पॉटरी के जादूगर हैं कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, और देखो अब ये क्या है, ये पॉट है बच्चों। क्या है मेरे बच्चों? एक पॉट है या नहीं है? पॉट है। ठीक है, इस पॉट के अंदर क्या हो रहा है, इसमें 2 रंग है, एक तो नीला और एक पीला या हरा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं अपन। क्या मानेंगे अपन कि नीला और हरा 2 रंग है। ठीक है, अब कृपाल सिंह शेखावत जो है, ठीक है, इसने क्या करा, इसने शेख मार दी लोगों के सामने कि ये जो 2 रंग का पॉट है इसको मैं 25 रंग का बना दूंगा। क्या शेख मार दी इस आदमी ने कि 2 रंग के पॉट को मैं 25 रंग का बना दूंगा, और ये मैं अपने जादू विद्या से कर दूंगा। मैं अपनी जादू विद्या से क्या करूंगा, 2 रंग के पॉट को 25 रंग के पॉट से बना दूंगा। तो एक आदमी ने बोला दिखा दे जरा तेरे में इतना जोर है तो इन्होंने अपना जादू दिखाया, तो ये 25 रंग का हो गया बच्चों, 25 रंग का हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलने लगे कि यार इसने जो शेख मारी ना वो जादू दिखाने की, वो तो डन हो गई बिल्कुल कि हाँ यार ये तो सही इसने बना दिया। पर अब क्या है, उस आदमी ने बोला कि भाई मेरी वाइफ ने तो मेरे से केवल 2 ही रंग का मंगाया था, नीला और हरा रंग का। ठीक है, और तूने 25 रंग का कर दिया। अब इसको क्या है, वापिस से भाई इसको उतने ही रंग में कर दे, 2 रंग के अंदर ही। तो इसने बोला अब नहीं होगा। तो अब वो आदमी बोला यार भाई कृपा कर वही 2 रंग का पॉट बना दे मेरे, क्योंकि मेरे को मेरी बीवी मारेगी। सीधी सी बात है, उसने नीले और हरे रंग का ही मेरे से मंगाया था और तूने 25 रंग का कर दिया। शेख शेख में तूने जादूगरी दिखा दी और मैंने भी तेरी जादूगरी देख ली, तूने 25 रंग का मेरे कर दिया। अब मेरी बात मान, मेरे पे कृपा कर मेरे भाई, क्या कर कि 2 रंग का कर दे। तो अब ये क्या करेंगे, क्या नहीं करने वाले, क्योंकि इनको केवल 25 रंग का करना आता था, वापिस 2 रंग का करना नहीं आता था। ठीक है, तो इनका नाम पड़ गया कृपाल सिंह शेखावत, और ये ब्लू पॉटरी के जादूगर हैं। ठीक है, और इनको पद्मश्री मिला हुआ मेरे बच्चों। ये जादू दिखाने के चक्कर में क्या मिला इनको, पद्मश्री। पद्मश्री इनको मिला हुआ कृपाल सिंह शेखावत को। ध्यान रख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया मैंने आपको। परमानंद चोयल, क्या है? परमानंद चोयल, ये हैं भैंसों के चित्रे। परमानंद चोयल भैंसों के चित्रे। ठीक है, देखो चौथा चल रहा ना अपना, चौथा ही चल रहा है। परमानंद चोयल, ल ल ल ल ल ये वो ल है। ठीक है, परमानंद चोयल भैंसों के चित्रे। ठीक है, अब देखो क्या है, परमानंद चोयल है मेरे बच्चों, भैंसों के चित्रे। ठीक है, अब ये क्या चक्कर चल रहा है इनका यहाँ पे ये चक्कर चल रहा है कि देखो सुबह सुबह जब भी भैंसें उठती है, सुबह सुबह जब भी सूर्य उदय के साथ भैंस उठेगी नहीं उठेगी? बोले बिल्कुल सर, सूर्य जैसे उदय होगा भैंस भी करेगी। ठीक है, तो ये उदयपुर के अंदर सूर्य, और जैसे उदय होगा और भैंस उठेगी तो भैंसों को क्या है, चाय देनी पड़ेगी पीने के लिए। क्या देनी पड़ेगी? चाय। और भैंस जब चाय पी लेगी तो उसको आनंद आएगा या नहीं आएगा? हाँ, उसको सर परम आनंद आ जाएगा। तो देखो परमानंद चोयल मतलब चाय, भैंस पी रही चाय, उठती पी रही है उदय होते ही सूर्य के उदयपुर के अंदर। तो ये उदयपुर के थे परमानंद चोयल। ठीक है, भैंसों के चित्रे थे। ठीक है, और ये पैदा तो हुए कोटा के अंदर, और इनकी जो कार्यशैली रही वो रही उदयपुर में। क्या है, पैदा कहाँ पे हुए? पैदा की बात करें अपन मेरे बच्चों तो ये कोटा में, कोट पेन की पैदा हुए, ध्यान रखना। और उदयपुर में
इनका कार्यकाल कहाँ पे रहा? उदयपुर के अंदर। तो परमानंद चोयल किसको क्या कहते हैं? बेसो के चितरे। बस ये याद रखो कि किसको क्या कहते हैं, फालतू की बातें छोड़ते रहो, ठीक है। बस आपको सही सटीक तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आप सही सटीक तरीके से पढ़ो यारो। बाकी तो क्या रखा है जीवन के अंदर, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इस दुनिया से भला तुम क्या लेके जाओगे, ठीक है। तो आप पढ़ो। अब हम बात करते हैं सौभाग्यमल गहलोत, इसे कहते हैं नीड़ का चितेरा, ठीक है। आगे बात करते हैं आज सौभाग्यमल गहलोत, नीड़ का चितेरा। सौभाग्यमल गहलोत, इसे कहते हैं नीड़ का चितेरा, नीड़ का चितेरा, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको घोसला का चितेरा कहते हैं, घोसला, ठीक है। देखो आपका बहुत सौभाग्य है आपके, ठीक है, जो आप क्या है अपने घोंसले में रह रहे हो। आपका घोंसला कौन सा होता है? घर होता है, ठीक है। इसके भी सौभाग्य है कि ये अपने घर में रह रहा है, ठीक है। और अगर चिड़िया की बात करो मेरे बच्चों, तो चिड़िया के भी सौभाग्य है कि वो अपने घोंसले में रह रही है। तो सौभाग्यमल गहलोत को क्या कहते हैं? घोंसला यानी नीड़ का चितेरा कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। एक है अपने पास मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। तो मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री की बात कर ले, आ जाओ। करें क्या? बोल दो सर कर लो, ठीक है। तो मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन लाल मिस्त्री, ठीक है। अब मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री की बात करें तो मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री ये मिस्त्री आदमी है, ठीक है। अब ये जो है मिस्त्री आदमी मेरे बच्चों, तो अब ये क्या करेगा? ये तो अपनी कारीगरी करेगा। तो इसने क्या करा? दीवार के ऊपर बना दिया महाराणा प्रताप। क्या बना दिया दीवार पे? महाराणा प्रताप। अब दीवार पे मेरे बच्चों बना दिया महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप जब दीवार पे बनाए इसने, तो क्या हो गया? ये वायरल हो गया, मार्केट के अंदर वायरल हो गया, नेट पे वायरल हो गया, इंटरनेट पे वायरल हो गया, खूब तरीके से फैल गया दुनिया के अंदर। अब वायरल ये तो हो गया, पर मेन को नहीं कर पा रहे हो आप वायरल, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं यार, आप मत करो, आपका क्या जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जाने वाला बच्चों। एक ना एक दिन तो मैं अपनी जो उपलब्धि है, जो भी मेरी बातें आप तक पहुंचा के रहूंगा, ठीक है। और आप मुझे एक ना एक दिन तो शेयर करोगे। तुमने भली कसम खा रखी हो मुझे शेयर नहीं करने की, वो बात और है। तुमको भली तुम्हारे को किसी ने कसम दे रखी हो कि तुम मुझे शेयर नहीं करोगे, वो बात और है। पर मैं अपना काम तरीके और सलीके और ईमानदारी से करता रहूंगा, और एक ना एक दिन तो लोग बाग मेरे को देखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मिस्त्री था कुंदन लाल मिस्त्री, इसने क्या महाराणा प्रताप की दीवार के ऊपर बनाई पेंटिंग, भित्ति चित्र बना दिया। तो ये क्या वो वायरल हो गया, वायरल हो गया। तो अब छाएगा कि नहीं छाएगा? बोले से छा गया। तो इसलिए कुंदन लाल मिस्त्री क्या है? वायरल हो गया मेरे बच्चों। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप की इसने भित्ति चित्र बनाया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब महाराणा प्रताप का भित्ति चित्र किसने बनाया? कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया। बच्चों अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हो, तो फिर मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, धूम मचा दो, आग लगा दो। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जगमोहन माथोड़िया की बात करेंगे, ठीक है। जगमोहन माथोड़िया की बात करते हैं। एक तो यार ऐसे आंखें दर्द करने जाती है। जगमोहन माथोड़िया, ठीक है। ये एक आदमी है मेरे बच्चों, ये क्या है? भित्ति चित्र बनाता, ध्यान रखना। अब ये भित्ति चित्र बनाता ना, तो इसका ये माथा है, ठीक है। तो इसके माथे को है ना, क्या है, ऐसे ऐसे करके कौन आते हैं किस करने? ये आते हैं श्वान। श्वान किसे कहते हैं? कुत्तों को। कुत्ते आते हैं, ठीक है। ये कुत्ते इसका सर चूमने आते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आदमी है जिसने क्या कुत्तों के ऊपर चित्र बनाया, ठीक है। इसने क्या करा मेरे बच्चों? कुत्तों के ऊपर चित्र बना दिए। और इसने कुल कितने चित्र बना दिए? 503 चित्र बना दिए मेरे बच्चों। और 503 चित्र के अंदर क्या है? कुत्ते जो है ना, वो स्ट्रो डाल के ऐसे ऐसे करके लिम्का पी रहे हैं मेरे बच्चों। क्या पी रहे हैं? लिम्का, लिम्का, ठीक है। क्या पी रहे हैं? लिम्का पी रहे हैं। तो इसने 503 चित्र बना दिए। और उसके अंदर कुत्ते क्या कर रहे हैं? लिम्का पी रहे हैं। और लिम्का तो पी रहे हैं, बात डन है। पर ये कुल कितने कुत्ते हो गए? कुल हो गए 3900, 3900 कुत्ते, ठीक है। इतने कुत्तों के उसने चित्र बना दिए, इतने चित्रों के अंदर। तो इसलिए इस आदमी को क्या है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड मिल गया। किसको? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किसको मिल गया?
आप देखो तो इधर जगमोहन माथोड़िया, क्यों? क्योंकि सारे कुत्ते अब इसके आके माथे चूम रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं यार हमको कोई नहीं पूछ रहा था, हम तो कुत्ते हैं, हम तो श्वान हैं, तो हमको कोई पूछ नहीं रहा था। तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति आए इस धरती पे जिसने हमारे भी चित्र बना दिए, और ऐसे चित्र बना दिए जब हमने कभी जिंदगी में नहीं पी, हमने कभी जिंदगी में नहीं पी लिम्का, पर तूने लिम्का के साथ हमारे चित्र बना दिए। कम से कम तूने यही साबित कर दिया कि हम भी लिम्का पीने वाले हैं, हमारा भी स्टैंडर्ड हाई है। तो इसलिए अब तेरा सर चूमेंगे हम। तो ये सारे के सारे कुत्ते क्या है, सर चूमने आए, तो माथा चूमने आए मेरे बच्चों। क्या चूमने आए? माथा। सर को क्या कहते हैं? माथा। तो माथा चूमने आए, इसलिए है माथोड़िया, ठीक है। और जगमोहन माथोड़िया इस तरह से इसका नाम पड़ा। लिम्का पीते हुए कुत्तों का चित्र बनाया, तो लिम्का बुक ऑफ अवार्ड इसको मिला है। एक आते हैं अपने पास कैलाश चंद्र जी शर्मा, ठीक है, वो है जैन शैली के जादूगर। कैलाश चंद्र जी शर्मा जैन शैली के जादूगर हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा हो अगर, तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बाकी तो जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर देना उसके बाद, पर इतना काम तो कर दो। कैलाश चंद्र जी शर्मा, कैलाश चंद्र जी शर्मा, ये हैं जैन शैली के जादूगर, ठीक है। ये कैलाश पहाड़ है, कैलाश पहाड़, इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है मेरे बच्चों। इसके ऊपर क्या है? एक आदमी बैठा। खूब सारे जैनी आए इससे मिलने के लिए, खूब सारे क्या आए हैं? जैनी आए इससे मिलने के लिए, जैन संप्रदाय के लोग, ठीक है। और इससे बोला अरे आप तो शंकर भगवान हो ही नहीं। इससे क्या बोल रहे हैं? आप तो शंकर भगवान हो ही नहीं। तो इसने बोला हाँ मैं तो शंकर भगवान नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो बोले हमको तो हमारे क्या है, जैन शैली के हमारे को चित्र बनवाए थे, ये सारे जैनी है तो जैन शैली के चित्र बनाए थे। तो इसने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी कैलाश में बैठा हूँ इसलिए मैं बना दूंगा चित्र। तो इसने क्या है, कैलाश में बैठे होने के कारण इसने इन जैनियों के चित्र बना दिए, ठीक है। तो इसलिए कहलाया कैलाश चंद्र जी शर्मा, ठीक है। कैलाश चंद्र जी शर्मा कौन कहलाया? ये आदमी कैलाश चंद्र जी शर्मा को कहलाया, और इसने इन जैनियों के चित्र बनाए इसलिए जैन शैली के चित्र का जादूगर कहलाया। तो कैलाश चंद्र जी शर्मा ने जैन शैली के जादूगर का चित्र बनाया। और कैलाश चंद्र शर्मा ये कहाँ बैठा हुआ था? कैलाश पर्वत पे। ध्यान रखना, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वीर बाला भावसार की बात कर रहे हैं, डॉक्टर वीर बाला भावसार, ध्यान रखना, डॉक्टर वीर बाला भावसार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कौन से नंबर चल रहा था? 8वां 7वां चल रहा था। डॉक्टर वीर बाला भावसार। देखो एक लड़की थी बच्चों, मतलब बाला थी भाई, एक ऐसी लड़की थी, ठीक है। इसने क्या देखा, इसके जो पिताजी थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। पिताजी क्या हो गए? पिताजी शहीद हो गए, ठीक है। तो इसने देखा यार मेरे पिताजी इतने बहादुर आदमी थे, ठीक है, वो शहीद हो गए, वो अपना नाम करके गए, मैं क्या करूं? इस बाला ने सोचा मैं क्या करूं, मेरे को भी तो कुछ ना कुछ नाम करना पड़ेगा। पर इसको बोला कि भाई तू सेना वेना में नहीं जाएगी, ध्यान रख ले, ठीक है, तो कोई दूसरा काम कर ले। तो इसने समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे को भी अपना नाम करना दुनिया के अंदर, तो क्या करूं? तो इसने क्या करा, ऐसी ऐसे व्हाइट रंग की एक प्लेट ली, ठीक है, सफेद रंग की, और इसने क्या करा, वहां पे थोड़ा सा फेविकॉल डाला मेरे बच्चों। क्या डाला? फेविकॉल। और फिर बाद में डाल दी रेत, ठीक है। और इस फेविकॉल और रेत से इसने क्या कर दी, चित्र बना दी मेरे बच्चों। फेविकॉल और रेत से क्या कर दिया इसने, चित्र बना दिए। तो इसलिए ये वीर की बाला थी, तो पिताजी शहीद हुए तो ये तो थे वीर, ठीक है, और इनकी लड़की बाला तो वीर बाला। और इसने क्या है, फेविकॉल और रेत से चित्र बनाए। तो फेविकॉल और रेत से चित्र बनाने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? वीर बाला भावसार के द्वारा, ठीक है। तो इसको लिख भी सकते हो, फेविकॉल और रेत, फेविकॉल और रेत से चित्र बनाने की खोज किसने करी? ये वीर बाला भावसार ने की है, फेविकॉल, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक अपन को यार एक और है अपने पास, क्या है अपने पास, A.H. मुलर। A.H. मुलर की बात कर लेते हैं अपन। A.H. मुलर, देखो एक आदमी था मेरे बच्चों, ठीक है। इसने देखा कि यार मेरे को मेरे देश में तो काम मिल नहीं रहा, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, पेंटिंग वेंटिंग के कोई काम मिल नहीं रहे। तो इसने क्या करा, इसने बोला कि यार इस देश को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अपना देश छोड़ा, इसने हाथ में ली मूली, और मूली खाते हुए कहाँ आ रहा है, ये अपने हिंदुस्तान आ जाएगा, ये मूली खा रहा है। तो इसलिए
ये मूली खा रहा है खूब दबा के। अब ये आया, ठीक है, क्यों आया? अपने देश को छोड़ के यहाँ पे मनी कमाने आया है। मनी कमाने आया नहीं आया भाई, पेंटिंग बनाएगा बेचेगा तो मनी कमाने आया, ठीक है। तो ये आदमी है, ठीक है, तो ये मूली खाते आ गया, तो इसका नाम ही पड़ गया A.H. मूलर, ठीक है। मूली खाते खाते कहाँ गया? अपने देश में आ गया है, हिंदुस्तान के अंदर। और क्या कमाने आया? मनी कमाने। तो ये आया है मेरे बच्चों जर्मनी से। कहाँ से आया? जर्मनी से। कहाँ से आया रे बच्चों? जर्मनी से। मनी कमाने आया। अब क्या है, इसने खूब सारे चित्र बनाए और चित्र बना के जब बेचना चालू करे तो बिके नहीं इसके चित्र, और जब बिकेंगे नहीं तो फिर क्या होगा भाई? कहीं ना कहीं पटक देंगे उसको, तो उसके सारे चित्र बिके नहीं बच्चों। क्या है? बिके नहीं। इसका कोई भी चित्र नहीं बिका, तो इसको क्या है, बीकानेर में एक जगह है, वो है संग्रहालय, संग्रहालय चित्रों का, वहां पे सारे चित्र पटक दिए इसके, ऐसे ले आके किले तेरे चित्र यहीं रख दिए। तो बीकानेर संग्रहालय के अंदर इसके सारे चित्र जो हैं वो A.S. मूलर के रखे हुए। तो A.H. मूलर के सारे चित्र बीकानेर संग्रहालय के अंदर, ये जर्मनी से आया था, मनी कमाने के लिए मूली खाते खाते आ गया था मेरे बच्चों। तो ये सारी की सारी आधुनिक चित्रकला के विकास की मैंने बात आपके सामने रख दी, और बिल्कुल सही सटीक तरीके से रख दी, प्रेम से रख दी, उत्साह के साथ रख दी, जोरदार तरीके से रख दी, शानदार तरीके से रख दी, जबरदस्त तरीके से रख दी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरा, ठीक है, अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है तो यारो प्यारो दिलदारो कलेजे के टुकड़ों लाखों हजारों भाई, आपको लाइक और शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में जा क्या रहा है? कुछ जा रहा हो तो बताओ मेरे दोस्तों, कुछ जा रहा हो तो बताओ, ठीक है, तो कर दो यारो, ठीक है। अब देखो, हमारे राजस्थान के अंदर पेंटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राजस्थान के अंदर अपन ने ये भित्ति चित्र की बात भी कर ली, और आधुनिक चित्रकला का विकास किस किस के द्वारा हुआ तो ये भी मैंने बात कर दी आपके सामने। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के गांव खेड़ों में भी तो चित्रकारी होती है बच्चों। राजस्थान के गांव खेड़ों में भी चित्रकारी होती है, और क्या होता है भाई, शहरों के अंदर भी कहीं ना कहीं चित्रकारी होती है। छोटे छोटे शहर के अंदर जो छोटी छोटी जगह होती है गाँव, ठीक है, वहां पे तो वहां भी चित्रकारी होती है। तो एक तो अपन बात कर ले चित्रकारी की, तो देवरे होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? देवरे, देवरा। तो जैसे रामदेव जी के होंगे, गोगा जी के होंगे, ठीक है, ये अपने क्या कहते हैं तेजा जी के होंगे, तेजा रे थारे मंदिर ये बोले कोयल, है ना, तो वो तेजा जी के भी होंगे इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे त्रिभुजाकार या फिर चतुर्भुजाकार आकृति की चित्र होते हैं। किसके होते हैं? त्रिभुजाकार और चतुर्भुजाकार, इसके क्या होते हैं? चित्र होते हैं। कहां पर? देवरा पे, ठीक है। मैं आपको देवरे के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए बस इतनी बात करूंगा, क्योंकि अभी चित्रकारी की बात कर रही है। अब बात करते हैं पतवारी। पहला तो हो गया देवरा, दूसरा हो गया पतवारी। अब पतवारी होती क्या है मेरे बच्चों? पतवारी मतलब जब आप सफर में निकलते हो रास्ते में, ठीक है, तो सफर में आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, ठीक है, आपका सफर अच्छी तरह निकले, तो उसके लिए क्या होते हैं, आपके पतवारी एक जगह होती है, आपके गांव खेड़े के थोड़े से आगे बाहर निकल के पतवारी होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, ऐसे ऐसे करके एक रेत होती है, रेत। इस रेत के अंदर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यहाँ पे चित्र बनाते हैं रेत के अंदर ही, ऐसे इस तरीके से। तो उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जब भी सफर में निकलते ना, सफर में पथ पे निकलने से पहले, पथ पर निकलने पर इसकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं क्यों? ताकि आपका सफर अच्छा हो। पूजा करते हैं। राइटिंग मेरी खराब ही होगी बच्चों, आपको मैं पहले ही कह चुका हूं कि राइटिंग यार थोड़ी सी अपनी क्या गड़बड़ हो जाती है। पूजा करते हैं, पथ पे निकलने से पहले इसकी पूजा करते हैं, ध्यान रखना। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि अच्छी हो जाए, पर होती नहीं। जब मैं तेज लिख लेता हूं तो गड़बड़ी हो जाती है, क्या करूं, ठीक है। तो ये रेत की पूजा करते हैं, और इसमें रेत होती है इस जगह पे, तो यहाँ पे पूजा करते हैं। और कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद क्या है, जैसे हरिद्वार वगैरह नहीं जा सकते, तो उसके जो भी होता है ना, सारा कार्यक्रम कहाँ होता है? यहीं पे होता है, पतवारी पे। मतलब उस व्यक्ति का जो भी कार्यक्रम होता है, वो जो हरिद्वार में जाके करना होता है, वो यहीं पे जाके करते हैं, पतवारी पे, ठीक है। तो आपको पतवारी का भी मैंने आपको बता दिया। एक होता है बच्चों सांझी, या फिर उसको कहते हैं सैया या साजुली। सांझी, सैया, साजुली क्या होता है? सांझी, सैया, साजुली। वो सैया सैया रे थाम ले भैया, है ना। सांझी, सैया, साजुली, ठीक है। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि कहां पे नाथ द्वारा की सांझी बहुत फेमस है। नाथ द्वारा पर केले के पत्तों की सांझी, ये फेमस है बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है, सांझी ऐसा होता है मेरे बच्चों कि जब लड़कियां होती है, ठीक है, तो उनको क्या है, अच्छा वर चाहिए होता है। तो वो क्या करती है कि पार्वती माता की तस्वीर बनाती दीवार पे। पार्वती माता की क्या दीवार पे तस्वीर बना देगी, उसे कहेंगे सांझी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए सैया, बेस्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लो, सांझी
क्या होता है, सैया क्या होता है और साजुली क्या होता है, ये सब या के अंदर है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, ये आपके पार्वती माता की एक तस्वीर बना दी जाती है, ठीक है, दीवार के ऊपर, तो उसे कहते हैं साजी सैया, ठीक है, या साजुली, ठीक है। तो ये आपकी बात डन हो गई क्या? बोले हाँ सर डन हो गई, बिल्कुल सही बताया आपने। और नाथ द्वारा की केले के पत्ते की साजी बहुत फेमस है। और एक है मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है उदयपुर के अंदर, क्या है, मच्छिंद्र नाथ का मंदिर उदयपुर के, वो भी क्या है, इसके लिए फेमस है, मच्छिंद्र नाथ का मंदिर। ये कहाँ है, उदयपुर में, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर के अंदर है मच्छिंद्र नाथ का मंदिर। ये भी क्या है, फेमस है मेरे बच्चों, ठीक है, सांजी वांजी के लिए, है ना। तो अब बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं मांडने। मांडने तो आप सब जानते ही हो, कोई बताने की जरूरत तो है नहीं, वैसे फिर भी मेरा तो काम है, मैं तो बताऊंगा मांडने। मांडने क्या होता है बच्चों? मांडने ऐसे होते हैं जैसे अपन क्या करते हैं, जो भी अपने शुभ कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे तो उस पे क्या करते हैं अपन, ऐसे सात्या मांड देते हैं, ऐसे करके फूल मांड देते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, ये मांडना कहलाता है, मांडना, ठीक है। शुभ कार्यों में मांडना मांडे जाते हैं, ठीक है। जैसे होली होती है तो होली पे चौकड़ी मांड देते हैं, शादी में ताम मांडते हैं, जो मंडप होता है ना उसके वहां पे क्या बांटते हैं, होली जैसे होगी तो चौकड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। होली पे क्या मांडते हैं, चौकड़ी। और जैसे मंडप जहाँ पे लड़के और लड़की का मंडप सस्ता है, वहां पे क्या होता है, ताम मांड देते हैं। तो ये क्यों होता है, ये ताम इसलिए मांडते हैं ताकि दुल्हा और दुल्हन जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके कोई किसी प्रकार की दुख दुविधा नहीं आए, उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए क्या है, ताम मांड देते हैं मंडप के वहां पे। और होली के वहां पे चौकड़ी, ठीक है, धमा चौकड़ी मचाते हैं, वैसे भी होली पे तो खूब दबा के, इसलिए क्या होता है वहां पे चौकड़ी मांड देते हैं। और काम तमाम हो जाता है शादी के बाद, इसलिए ताम मांड देते हैं कहाँ पे, मंडप के वहां पे। फिर आते हैं अपने सातिया। तो सातिया तो आप जानते ही मेरे बच्चों, सातिया मैंने बता दिया आपको। मोरडी, मोरडी क्या होता है, मीणा जाति की जो औरतें होती है ना, वो क्या करती है, दीवारों पे मोर बना देती है, तो उसको कहते हैं मोरडी। क्या होगा, देखो ऐसे करके मोर बना देगी, ऐसे करके क्या बना देगी मेरे बच्चों, मोर बना देगी। अरे मोर उड़ा तेजा जी रे मंदिर यारे बोलियो रे रे मोर उड़ा रामदेव ते मंदिर। तो ये कौन बनाएगी, ये मीणा जाति की औरतें बनाएगी मीणा, और ये बना देगी मोर। और मोर का मतलब क्या होता है, मोर तो वैसे ही शांति का प्रतीक है, समृद्धि का, ठीक है। तो शांति रहे, समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, उसके लिए क्या बना देंगे, मोर बना देंगे। और मीणा जाति के औरतें बना देंगे। तो मीणा समुदाय के अंदर दीवारों पे शांति, समृद्धि, खुशहाली के लिए मोर बनाने का एक रिवाज है, उसे कहते हैं मोरडी। क्या कहते हैं, मोरडी। इसमें वैसे ही दिख रहा मोरडी, ठीक है, मोर तो आपको वैसे ही दिख रहा है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। पिछवैया, पिछवैया नाथ द्वारा की पिछवई फेमस है, ठीक है, पिछवाई, पिछवैया, पिछवैया क्या होती है नाथ द्वारा में, ठीक है। यहाँ पे देखो नाथ जी की जो फोटो है, श्रीनाथ जी की, ऐसे ऐसे करके जो श्रीनाथ जी की फोटो है, श्रीनाथ जी की फोटो के अंदर क्या होता है, उनका बाल रूप है, और उनके बाल्यकाल से संबंधित जितनी भी बच्चों जानकारी होती है वो यहाँ पे फोटो के अंदर होती है उनके, कि श्रीनाथ जी ने क्या करा है, ये करा है, श्रीनाथ जी ने क्या करा है, ये करा है, ऐसे ऐसे करके। तो ये पेड़ हैं केले के, आम के, ठीक है, ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके पेड़ होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी है, सारी पिछवाइयाँ है ये, ठीक है, ये सब पिछवाई है। और ये श्रीनाथ जी के मंदिर के यहाँ पे नाथ द्वारा में, तो ये श्रीनाथ मंदिर, मंदिर नाथ द्वारा में, वहां पे वहां की पिछवाइयाँ बहुत फेमस है, ठीक है। अब आता है अपना मेहंदी और मावर, ठीक है, मेहंदी और मावर। तो बात करें मेरे बच्चों मेहंदी, मेहंदी लगाऊंगी मैं सैया के नाम की। तो ये अपन बात कर रहे हैं मेहंदी और मावर की। तो लड़कियां लगाती है भाई मेहंदी और मावर, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मेहंदी से क्या होता है, मतलब प्रफुल्लित रहती है, खुश रहती है, तो मेहंदी लगा लेती है, ठीक है। शादी ब्याह में भी मेहंदी लगा लेती है, कोई तीज त्योहार आते हैं हमारे तो वहां पे भी मेहंदी लगाई जाती है। और मेहंदी कहाँ की फेमस है भाई, मेहंदी किस लिए लगाई जाती है, सजने के लिए। तो सोजत पाली की मेहंदी फेमस है, ठीक है। और अगर देखो सोजत पाली की मेहंदी फेमस है, ध्यान रख लेना, कहाँ की, सोजत पाली, सोजत पाली, यहाँ की मेहंदी क्या है, फेमस है बच्चों, ठीक है। और जैसे छोटी छोटी लड़कियां होती है, बूढ़ी अम्माएं होती है, वो क्या करती है, हथेली होती है ऐसे, हाथ गड़बड़ कर दिया क्या रे चित्र, हाँ सर, अरे मैंने हाथ से मिटा दिया। देखो बच्चे मेरी आदत ऐसी, मेरे को मेरी आदत सुधारनी पड़ेगी यार, क्या बोलते हो आप, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, फिर वापस से मिटा दिया,
मेरी तो क्या आदत ही ऐसी पड़ गई यार, क्या करूँ। ये ऐसी हथेली है, तो ये हथेली है ना मेरे बच्चों, तो इस पे क्या करेगी, यहाँ पे बीच में ऐसे करके गोल सा बना लेगी, इधर बना दिया, इधर बना दिया, इधर बना दिया, इधर बना दिया, ऐसे करके। तो इसे कहते हैं पंचोटा। पंचोटा मतलब छोटी छोटी बच्ची होती है ना, वो भी जिद करती है कि हम भी मेहंदी लगाएंगे, हम भी मेहंदी लगाएंगे। तो उनकी मम्मी क्या करती है, उनके हाथ पे ऐसे करके एक जगह यहाँ मारती है, एक इधर एक इधर एक इधर, वो भी खुश रहती है कि हमारी मेहंदी लगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं पंचोटा। तो पंचोटा आपको मालूम पड़ गया कि मेहंदी लगाने की एक कलाकारी है जिसमें 5 बिंदियां लगा दी जाती है। फिर आता है गोंदना। तो गोदना आता है तो सहरिया और आपके रायका रेबारी जो होती है, वो जाति जो होती है ना, ग्रासिया और रेबारी, तो ग्रासिया और रेबारी जाति के लोग गोंदना खूब गुंदवाते हैं। ग्रासिया और रेबारी, गोंदना, गोंदना। ठीक है, ये कौन होंगे, ग्रासिया रेबारी। रेबारी जाति के लोग क्या करते हैं, ऊंट चलाते हैं। ठीक है, तो ऊंट का पालन करते हैं। तो इनके क्या है, रेबारी जाति की औरतें या आदमी क्या करते हैं, अपने यहाँ पे गोंदना गुंदवा लेते हैं। ठीक है, ये किससे गुंदती है, सुई से। सुई होंगे या फिर कांटा होगा, तो कांटा और सुई को ऐसे गोद गोद के क्या करते हैं, डिजाइन बनवा लेते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, और कांटा और सुई को गोद गोद के डिजाइन बनवा लेंगे। फिर क्या करेंगे, खून निकलने लग जाएगा, तो उस खून के ऊपर क्या करेंगे, कोयले, जला हुआ जो होता है कोयला, जला जो होता है उसका जो चूरा होता है उसको डाल लेते हैं उस जगह पे, ताकि वो क्या खून सोख ले और खून सोख ले। या फिर अपने क्या होता है, ये अपने खेजड़ी के पत्ते होते हैं, खेजड़ी के पत्ते, खेजड़ी के पत्ते, तो खेजड़ी के पत्ते जो होते हैं ना, उसको भी उस जगह पाउडर को लगा लेते हैं। तो क्या होता है, वो खून सोख लेता है, और खून सोख लेगा ना तो उस जगह पे क्या है, वो हरा हरा कलर छोड़ देगा, और हरा कलर छोड़ने के बाद क्या है, वो डिजाइन जो बन जाएगी ना, वो हरे रंग की बन जाएगी। तो इस तरह से ये ग्रासिया और रेबारी, रेबारी जाति के लोगों को याद करना पड़ेगा। रेबारी जाति के लोग इस डिजाइन को बनवाते हैं, गोंदना बनवाते हैं। तो कैसे याद करोगे, गोंदना भाई, रेबारी जाति के लोग तो ऊँट ही गुंदवा लेते हैं, आप याद रख लो। तो आप ऊँट दिख जाएगा तो रेबारी दिख गई आपको। ठीक है, और यहाँ पे ग्रासिया, ये रसिया जाति के लोग होते हैं, रस में भरे होते हैं, डूबे होते हैं, तो खूब इसमें गोंदना ही गोंदना करवाते हैं, गूंद गूंद के। ठीक है, ऐसे याद कर लो यार, क्या जा रहा है। मैं तो आपको बता दूंगा किस तरह से याद करना है, पर आपको भी तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए। मैं आपको तरीके बता रहा हूं किस तरह से याद करना है, किस तरह से लंबे समय तक याद रखना है। बाकी तो सब कुछ फालतू फोकट की बातें हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने का तरीका है एक, कि आपके दिमाग के अंदर वो घुस जाए। बाकी तो क्या है, बाकी तो खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे, क्या लेके जाओगे दुनिया में। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों पाने। पाने क्या होता है, पाने जो दिवाली पे या फिर अपन पूजा करते हैं ना, गणेश जी और लक्ष्मी जी का कागज के ऊपर चित्र होता है, उसको कहते हैं पाने। पानी, कागज पर चित्र, उसको पानी कहते हैं। एग्जाम्पल लो तो दिवाली वाला, गणेश, लक्ष्मी, इनका चित्र जो होता है ना, कागज पे होता है, तो अपन वही पाना उसको मानते हैं। फिर होता है थापा। थापा क्या होता है, देखो थापा ये होता है कि जैसे नई वधू भी आई, ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, उसके हाथ ऐसे करके ऐसे उसमें कलर कंकु वाले, उसके अंदर कुमकुम वाले उसके थाली के अंदर डुबा देते हैं, और फिर ऐसे करके घर के बाहर थापे लगवाते हैं, तो उसको थापे कहते हैं। थापे, हथेलियां दीवार पर लगवाना, किससे, कुमकुम वाला, कुमकुम। ठीक है, कुमकुम वाले कलर वाली हथेलियां दीवार पे लगवाना, तो उसको कहते हैं थापे। या फिर हल्दी की भी हो सकती है ना, हल्दी वाले भी होते हैं सर, आप सही कह रहे हो बात, कुमकुम का भी हो सकता है, हल्दी का भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल है। अब आता है अपना भराड़ी। ठीक है, भराड़ी तो क्या होता है, भील जाति की लड़कियों का जब विवाह होता है, क्या होता है, एक होता है भराड़ी। भराड़ी, तो भील लड़की का जब विवाह होगा मेरे बच्चों, लड़की का जब विवाह होगा तो उसके घर की जो दीवार होगी वहां पे क्या होगा, ऐसी देवी एक करके ऐसे करके चित्र बना देंगे देवी का। ठीक है, तो इसको कहते हैं भराड़ी। ये होती देवी होती, ध्यान रखना। ठीक है, उनका चित्र उनकी दीवारों पे बना दिया जाता है। एक होता है मेरे बच्चों मोड़। ठीक है, मोड़ जो होता है, मटका होता है, आपने देखा होगा, तो उसका क्या होता है, मुंह छोटा होता है। मैं अभी चित्रों की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे आपको बता दूंगा क्या क्या है गणित। ठीक है, तो मोड़ होता है, मोड़ का क्या, मुंह मटका ही होता है, और मटका होता है उसका मुंह छोटा होता है, जैसे इस तरह का होता है मोड़। मोड़ की बात करें तो मोड़, देखो ये ऐसा मुंह होता है ऐसे, और ये इस तरह का मटका होता है। इसमें क्या पानी भी भर सकते हो और सामान भी रख सकते हो, तो इस पे क्या बना देते, चित्र बना देते हैं। ठीक है, तो ये मोड़ हो गया आपका। एक हो गया अपना चिकोरा। तो चिकोरा इस तरह का होता है मेरे बच्चों, उसमें भी चित्र बनाए जाते हैं। चिकोरा भाई ये ऐसा होता है। ठीक है, इसको चिकोरा कहते हैं। ये क्या है, दिवाली पर जो है ना बच्चे गोले के लेकर घूमते हैं। ठीक है, दिवाली पे क्या करेंगे बच्चे, इसमें ले लेके चलेंगे, ऐसे लकड़ी लगा लेंगे दिवाली पे, और क्या करेंगे, इसमें फिर तेल मांगेंगे बच्चे।
ठीक है। ऐसे और बोलेंगे दीवा जले दिवाली रो तेल डालो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीवा जले रे दिवाली रो तेल तो डाल दियो, है ना। तो ये आपके चिकोरा, आप जानते होगे, देखते हुए गांव के अंदर बच्चे ऐसे ले लेके घूमते चिकोरा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कठपुतली। कठपुतली में भी कलर होता है, चित्रण बनते हैं। भाई कठपुतली क्या है? कठपुतली में भी तो चित्र बनाए जाते हैं। बोले हाँ सर बनाए जाते हैं। किसकी बनाई जाती है? लकड़ी कौन सी आती है? अर्डू की लकड़ी होती है। कहाँ पे बनती है? उदयपुर, चित्तौड़, जयपुर के अंदर बनेगी, ठीक है। और इसको चलाएंगे कौन? इसको नट जाति के लोग या भाड़ जाति के लोग इसको चलाते हैं, ठीक है। और देवीलाल सागर जी एक हैं, तो उन्होंने ये इस कार्यक्रम को प्रकाश में लाए। देवीलाल सागर क्या करा इन्होंने? इन्होंने आपकी कठपुतली बनाई बच्चों, कठपुतली, इसको प्रकाश में लेके आई है, ठीक है। अब देखो ये कठपुतली किसकी बनती है? अर्डू लकड़ी की बनती है। अर्डू बनने की बात करें तो बनेगी कहां पे? आपकी उदयपुर, आपके जयपुर, आपके चित्तौड़, ठीक है। यहां पे ये आपकी कठपुतली बनती है। और कठपुतली में क्या होता है? कठपुतली में चित्रकारी होती है। नट और भाट जाति के लोग जो होते हैं, नट या भाट, ये जो लोग होते हैं, ये क्या है? कठपुतली आपके खूब सीटी बजा बजा के चलाते हैं, ठीक है। और आपने इसके अंदर सारी कलाबाजियां देखी होगी, स्कूल कॉलेजों में भी कठपुतली दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है मेरे बच्चों कावड़, ठीक है। कावड़ क्या होता है? कावड़ की बात कर लूं तो ये सब अपन लकड़ी पे बनाए हुए जाने वाले चित्र की बात कर रहे हैं। किस पे बनाए जाने वाले चित्रों की? लकड़ी पे, कावड़। देखो एक ऐसा आपने देखा होगा मेरे बच्चों, ऐसे एक बैलगाड़ी होती है, ठीक है। बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी पे ऐसे करके एक ऐसे ऐसे करके एक जानवर जो बैल होता है वो क्या है? इसको खींचता रहता है, ठीक है। इसको खींचता रहता है और इसमें क्या है? पट होते हैं, दरवाजे, ठीक है। ये पट कहलाते हैं, ठीक है। ये पट खुलते हैं तो अलग अलग पेंटिंग दिखाई देती है। तो जैसे आदमी होगा भाट जाति का, क्या होगा? भाट आदमी होगा, तो वो मोर पंख लेगा। किससे? मोर पंख। ये देखो मोर पंख, मोर पंख, मोर पंख से उस पट पे जो पट खुलेगा, पट खुलने के बाद जो चित्र निकलेगा उस चित्र के बारे में बताएगा। तो इसे कहते हैं मेरे बच्चों कावड़। क्या कहते हैं? कावड़, कावड़। ध्यान आ गया आपको? देखे होंगे खूब रोड पे, ठीक है। तो ये वही वाले क्या है? कावड़ है। एक होता है मेरे बच्चों तोरण। तोरण तो आप सब जानते हो, शादी के अंदर तोरण मारने की सबको जल्दी है। तो तोरण में तो सर आप बताओ मत हमको, पर फिर भी बता देता हूं मेरे बच्चों। तोरण कौन बनाएंगे? खाती जाति के लोग बनाएंगे, जांगीड़ जाति के लोग बनाएंगे तोरण। तोरण क्या होता है भाई? तोरण पहले के जमाने में तोरण कैसे मारते थे? हरे पेड़ की जो लकड़ी होती थी उसको तोड़ लेते थे और तोरण यूं टच कर देते थे, तोरण मार लिया, ठीक है। शक्ति का प्रतीक होता है तोरण। तो तोरण की तो आपको बात डन है, तोरण का तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर आता है एक चोपड़ा, जिसे चोपड़ भी कहते हैं, हाटड़ी भी कहते हैं। उसे कहते हैं मसालादानी। चोपड़ा, चौपड़, हाटड़ी, ये क्या होता है? ऐसे ऐसे करके, ऐसे तो इसके ढक्कन होते हैं, इस पे कीप लगी होती है, ये ढक्कन होते हैं। और नीचे ऐसे ऐसे करके ये मसालादानी होती है, ठीक है। ये मसाला दानी 6 खानों की होती है, 6 खानों की, ठीक है। तो इससे चौपड़, चोपड़ा या हाटड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इस पे भी क्या होती है? कलाकारी होती है, चित्र होती है। आजकल तो क्या मसालादानी प्लास्टिक के लिए आते हैं, बड़े तरीके से उसमें मसाले खूब सारे बढ़ते हैं, एक साथ ही 8-8 खाने होते हैं, उसके अंदर 6 भी होते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी वास्तविकता तो यही है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर आता है खांडे। खांडे तो आप जानते हो, प्रभु, खांडे। खांडे क्या होता है? खांडे ऐसे करके तलवार होती है मेरे बच्चों, ठीक है। ये तलवार होती है। काली माता की जब सवारी निकलती है ना, तो काली माता की सवारी में भी खांडे होती है, ठीक है। और जब रामायण होती है तो रामायण में भी क्या होते हैं? खांडे। तो काली माता सवारी या रामायण, इसमें किसका यूज किया जाता है? खांडे। और खांडे को क्या कलर कर दिया था ऐसे ऐसे करके, और उस पर चित्रकारी भी की जाती है, तो उसको कहते हैं खांडे, ठीक है। तो ये बात आपके छापा। छापा क्या होता है? हाथ से ऐसे करके छापे मार दिए, तो वो भी आपको पता ही है, मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ गया आपका बाजोट। बाजोट क्या होता है मेरे बच्चों? बाजोट, बाजोट की बात करो तो एक ऐसे करके ऐसे लकड़ी का क्या होता है? तख्त होता है। तख्त क्या मतलब? ऐसे लकड़ी का पट्टा होता है, लकड़ी का। इस पे क्या है? दूल्हा और दुल्हन को बैठाया जाता है बच्चों, शादी के बाद। बैठाया जाता नहीं बैठाया जाता? बोले हाँ सर आपने बात सही कर दी। ये जो दूल्हा है, ये जो लड़का है, इनको आपस में ऐसे करके बैठाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बाजोट।
ठीक है। और इसके ऊपर अगर ये दूल्हा दुल्हन नहीं बैठे तो आम आदमी नहीं बैठेगा इसके ऊपर फिर प्रसाद या सामग्री वगैरह रखा जाएगा। जब पूजा करेंगे ना उस समय प्रसाद रख देंगे, सामग्री रख देंगे, फल फ्रूट रख देंगे, तो वो सारे के सारा आइटम कौन लेके जाएगा? ब्राह्मण लेके चले जाएगा फटाक से अपने घर पे, ठीक है, आपको पूछेगा भी नहीं। तो ये होता है आपका बाजोट, ठीक है। एक होता है मेरे बच्चों बेजान। क्या होता है? बेजान। बेजान, देखो बेजान क्या होता है? ये भी एक पट्टे जैसी होता है लकड़ी का, ठीक है। इस पे क्या करते हैं? ऐसे करके कृष्ण भगवान को बनाए थे, बैठाए थे, ठीक है, हरे कृष्णा। और क्या करते हैं? जलझूलनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी, उसके ऊपर लेके क्या करते हैं? इनको कृष्ण भगवान की जो छोटी सी प्रतिमा होती है उनको क्या है, जल में मतलब उनको वहां पे क्या डुबाने जाते हैं, ठीक है, ऐसे करने जाते हैं, मतलब वहां पे क्या करते हैं? उनको नहलाते हैं जल में ले जाके। किसको? कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति को। तो जलदूतनी एकादशी पे। और इस मूर्ति के नीचे से लोग बाग क्या करते हैं? निकलते भी बच्चों, ठीक है, ऐसे लेके खड़े जाते हैं इधर ऐसे पकड़ के, तो उसके नीचे से लोग बाग निकलते हैं और बहुत पवित्र माना जाता है उसको। तो ये होता है बेजान, इसको कहेंगे बेजान। इसको क्या कहेंगे? बेजान कहेंगे बच्चों, ठीक है। और अगर हम बात कर लें आप फड़ की, तो हम लास्ट बात कर लेते हैं फड़, फड़ की बात कर लेते हैं। फड़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, गुग्गा जी की फड़, तेजा जी की फड़, लोक देवता आपके देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी सबसे लंबी, तो ये फड़, ठीक है। तो फड़ तो कहाँ बनाते हैं? कौन बनाते हैं? जोशी जाति के लोग। कहाँ पे बनाते हैं? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कहाँ पे? सर शाहपुरा, ठीक है। तो ये फड़ की बात भी अपन ने कर ली। और फड़ में क्या होता है? एक आदमी लकड़ी की सहायता से ऐसे बताता रहता है कि चित्रण कि भैया इस समय जो है रामदेव जी अभी यहाँ से सुगुणाबाई के पास गए हैं और सुगुणाबाई से जो वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो सारी वार्तालाप ये चल रही है। देवनारायण जी हैं, वो देवनारायण जी इनका ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी बाबू जी का अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, हड़बू जी का ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सारे फड़ के अंदर बताते जाते हैं। तो ये सारे फड़ में भी चित्रकारी होती है। तो मेरे हिसाब से मैंने चित्रकला से संबंधित सारी की सारी बातें आपको बता दी। ये अपना अंतिम चैप्टर था, इन सबसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल आप तरीके से आप 5 वीडियो पढ़ लो मेरे दोस्तों, बाकी आप छोड़ दो बाकी सब चीज, ठीक है। 5 वीडियो अगर आपने पढ़ लिए, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। क्वेश्चन आप निकालोगे ना जब क्वेश्चन बैंक से, और आप सॉल्व करके देखोगे, तो 5 वीडियो पहले पढ़ लो, देख लो सारे के सारे 5 वीडियो, फिर क्या करो? क्वेश्चन बुक लेके बैठो और धड़ाधड़ निकालना चालू करो, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। मेरा वादा आपसे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप वीडियो को ऐसे देखते रहो लगातार, मस्ती से, मजे से, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। शेयर जरूर करो दोस्तों, ठीक है, ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए। और सबसे बड़ी बात, कमेंट कर दिया करो यारो, क्योंकि बिना कमेंट के मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। आप प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी जो दिल में आए वो करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते।